बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन और पोटैटो क्रॉकेट्स या फिर आलू और चिकन के कटलेट्स। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। आप लोग इसको शाम की चाय में या फिर जब मेहमान आए तो उनके लिए भी ये सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत फास्टेस्ट है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रॉकेट्स बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर पैन के अंदर ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली है और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। अब हम इसको रोस्ट कर लेंगे। जब इसके अंदर से एक खुशबू आने लगेगी इन मसालों के भुनने की तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मसाला अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। मैं इसको ठंडा करके इसका पाउडर बना लूँगी। सेकंड स्टेप में हमने आलू लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, हमने उसको बॉईल कर लिया है। देखें बिल्कुल भी मैंने हार्ड बॉईल नहीं किया, नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही किया है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और फोर्क से भी कर सकते हैं, आसानी से ये हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मैंने इसको बिल्कुल मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बॉईल की हुई चिकन, जो मैंने 300 ग्राम ली थी। मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसका रेशा करके इसके अंदर डाल दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने चॉप्ड अनियन लिए है, यानी प्याज, जो कि मैंने इसको बारीक चौकोर ऑमलेट साइज़ में काट लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया, इसको भी चॉप कर लिया था। 2 हरी मिर्चों को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें लाल वाली। जो हमने मसाला तैयार किया था, ड्राई रोस्ट किया था, उसका पाउडर बना लिया था मैंने, वो डाल देंगे हम। नमक हाफ़ टी स्पून या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। सॉरी, मैंने बाउल छोटा ले लिया था, इसलिए मैं इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है कि हर चीज़ टुगेदर हो जाए, यकजान हो जाए। आप लोग इसको बच्चों को लंच में बना के भी दे सकते हैं और मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं, टी टाइम में भी बना सकते हैं और पार्टी वगैरह में भी इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है और आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं आपको इसकी शेप बना के दिखाती हूँ। अब हमने एक पैटी तैयार करनी है। आप चाहें तो पैटी की शक्ल में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कटलेट्स वाली शेप में दूंगी, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह शेप देनी है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से ये क्रॉकेट तैयार हुआ है। इसी तरह हम दूसरा ले लेंगे। एक मुट्ठी में जितना भी मिक्सचर आ जाए, इस मिक्सचर से 14 से 15 आपके कटलेट्स बन जाएंगे। अच्छे से इसको हाथों की मदद से राउंड कर लेना है। तो इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने 2 अंडे लिए हैं और मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिया है या फिर हस्ब ज़रूरत। अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से सारा तैयार कर लिए थे। अब अंडे को हम फेंट लेंगे।
अंडा अच्छे से फिट गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने कटलेट्स तैयार किया था वो डालेंगे। अच्छे से इसको अंडे के अंदर कोट करेंगे। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में डाल के कोट करेंगे। अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देना है। हर तरफ से इसको कोट कर लिया है। इसी तरह मैं दूसरा भी कर लूँगी। दोबारा से हमने अंडे में कोट किया, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट किया और ये बिल्कुल तैयार है। इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। अब आप इसको बना के इस तरह से ब्रेड क्रम्स में करके 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ करके, और ज़िप लॉक बैग में रख लिएगा। लेकिन मैं इसको अभी सारे फ्राई कर रही हूँ तो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, लेकिन आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा ऑयल को प्रीहीट कर लिया था बिल्कुल, और हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे क्योंकि जो पोटैटोज़ हैं वो भी बॉयल्ड हैं और जो चिकन थी वो भी बॉयल्ड थी, इसलिए जस्ट हमें इसको कलर लाना है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, इसलिए ऑयल कम लेना है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो एक तरफ से इसका गोल्डन कलर आ गया है थोड़ा सा, तो मैं इसको पलट लूँगी। हर जगह से बिल्कुल गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। हर जगह से इसको गोल्डन कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ये गोल्डन हो गए हैं और कितना खूबसूरत इसका माशाल्लाह माशाल्लाह कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे निकाल लें आप लोग ताकि ऑयल इसका रिलीज़ हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोग देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बने हैं और अंदर से उतने ही ये सॉफ्ट हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, और नेक्स्ट रेसिपी मेरी क्या होनी चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।